हेलो दोस्तों, तो कल हम लोगों ने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे, आज भी उसमें देखेंगे। कल देखिए, कल की वीडियो में आखिरी वाला जो प्रश्न है मैंने लिख रखा था, लेकिन ये हो नहीं पाया। उससे पहले क्या हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया था। ठीक है, तो इसको मैं बता नहीं पाया था। तो देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो देखिए, जब ओम का नियम पढ़ाया था मैंने, तो क्या बताया था कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होती है। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए सरल रेखा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त अधिकतम धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर E/R। ई का मान क्या है, 1.5/3 आंतरिक प्रतिरोध का मान। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई, ठीक है, चालक का पदार्थ, चालक का अनुप्रस्थ काट। अब देखिए, आर जो होता है उसका फार्मूला क्या है, रो L/A। तो लंबाई पे तो निर्भर कर ही रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर ही रहा है, और रो जो होता है वो पदार्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, रो का मान अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यानी आर का मान रो पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब अगला ऑप्शन दे रखा, चौथा ऑप्शन, चालक का आकार। तो यानी इसमें से आकार के लिए कोई टर्म नहीं आया है ना, लंबाई के लिए आया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए आया है, और पदार्थ के लिए भी आया है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ठीक है, तो देखिए, कितने भी प्रतिरोध हों, अगर उनको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो उनका परिणामी प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, और वो न्यूनतम मान हो सकता है कि उन चारों प्रतिरोध में से जो छोटा हो उससे भी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या होगा, प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। देखिए, मैंने बता रखा है क्या, कि जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, अगर यदि चालकों का एक समूह है और सभी चालकों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा। और उन्हीं चालकों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनका परिणामी प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यदि हम उन्हीं चालकों को क्या करें, किसी कम्बिनेशन में, ऐसे कम्बिनेशन में जैसे कि कुछ को समांतर में जोड़ दें और कुछ को क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो इसके कारण जो प्रतिरोध आएगा वो न्यूनतम और अधिकतम के बीच में आएगा। और ये मैंने लगा के दिखाया है, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व किया हूँ विद्युत वाले चैप्टर का, तो उसमें बकायदा इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करके दिखाया है, और आप लोगों के लिए सवाल भी दिया था एक करने के लिए, तो कुछ लोग करके आंसर भी बताए हैं। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध I से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा। तो देखिए, P बराबर एक फार्मूला होता है I²R। तो P/R क्या हो जाएगा, I²। अब I का मान निकालना हो तो इधर करंडी लग जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √P/R। ठीक है, √P/R। तो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलती मैंने कर दी है, यहाँ पे ये R/P होगा और यहाँ P/R। ठीक है, तो देखिए, R ओम तथा 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब R1 और R2 का अनुपात पूछ रखा है। R1 क्या कब है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या हो जाएगा, R + 2R बराबर क्या आ जाएगा, 3R। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए क्या, दोनों प्रतिरोधों का गुणा कीजिए और बटे दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, R × 2R, R +
2r। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर बटे 3r। ठीक है, r से r कैंसिल, 2/3r आ जाएगा। ठीक है, अब r1 बटा r2 क्या हो जाएगा 3r बटे 2/3r। r से r कैंसिल और ये 3 ऊपर जाएगा 9/2। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए हमारे पास प्रश्न है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तारों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है R है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो R2 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो R1 हो जाएगा और नीचे R1 R2। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं 1/R बराबर क्या हो जाएगा R का मान क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा R1 इंटू R2 R2 प्लस R1। ठीक है, या फिर R1 R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है ऐसा दिख रहा है सी वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए अब इसको आसानी से किया जा सकता है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी ऑप्शन को देख करके बाकी ऑप्शन हटा दीजिए जो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है विभवांतर का, वाट किसका मात्रक होता है वाट किसका मात्रक है विद्युत शक्ति का, एम्पियर किसका मात्रक है विद्युत धारा का, तो बचा कौन सा वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड क्या हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहें तो वाट सेकेंड को हम लोग लाते हैं जूल में। देखिए वाट क्या होता है जूल प्रति सेकेंड। वाट किसका मात्रक है वाट देखिए दरअसल मात्रक है किसका विद्युत सामर्थ्य का, और विद्युत सामर्थ्य क्या होता है प्रति सेकंड किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य बटे समय। तो कार्य जूल और समय क्या हो गया सेकंड, यहाँ पे सेकंड दिया तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है जूल। जूल किसका मात्रक है कार्य का या फिर ऊर्जा का, और विद्युत ऊर्जा भी एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वाट सेकेंड। अगला प्रश्न है वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि। अब देखिए वैद्युत बल्ब में टंगस्टन का तंतु लगा होता है, सभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है वैद्युत बल्ब दरअसल काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है उसमें जैसे विद्युत धारा बहती है तो जो तंतु होता है वो गर्म होकर के क्या होता है चमकने लगता है, जिसकी वजह से उसमें से क्या होता है प्रकाश आने लगता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि टंगस्टन क्या है धातु है तो प्रतिरोध तो खैर उसमें होगा ही, लेकिन प्रतिरोध क्या होगा बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा या फिर बहुत ही कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का तो यहाँ मामला है नहीं, लेकिन अगर उसका गलनांक कम हो तो क्या होगा, अगर तंतु का गलनांक कम होगा तो फिर क्या होगा वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, अब पिघल जाएगा तो प्रकाश तो मिलेगा नहीं बल्ब से। ठीक है, तो किस वजह से टंगस्टन को चुना जाता है क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक क्या होगा बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है विद्युत बल्ब में। ठीक है, अगला प्रश्न है हीटर का तार उस पदार्थ का बनना चाहिए जिसका। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है हीटर दरअसल होता किस लिए उष्मा हमको चाहिए होता है ना, हीटर से उष्मा मिलता है, वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है H बराबर I²RT। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा देखिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उस तार का
प्रतिरोध भी क्या होगा, हमको ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ और है, जब वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है यानी तार गर्म हो रहा है तब जाके उससे ऊष्मा निकल रही है, तो तार का गलनांक भी इतना कम नहीं होना चाहिए कि तार ही गल जाए, ठीक है। तो तार जो है ज़्यादा से ज़्यादा तापमान झेल लो, ऐसा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हीटर का जो तार है कैसा होना चाहिए, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, ज़्यादा हो, और जिसका गलनांक भी क्या हो, ज़्यादा हो। इस हिसाब से क्या होगा, पहला ऑप्शन, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा हो। अच्छा, हीटर के तार से जुड़ा एक प्रश्न है, हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम नामक पदार्थ से बना होता है। हमारे पास प्रश्न है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। अब देखिए इसमें क्या है, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली ऊर्जा यानी 24 घंटे में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। अब एक चीज़ ध्यान देखिएगा आप लोग, जब कभी भी शक्ति के मात्रक में अगर समय का मात्रक का गुणा हुआ हो तो हमेशा क्या दर्शाएगा, ऊर्जा को दर्शाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर आप करना चाहें इस प्रश्न को तो बिना सॉल्व किए कर सकते हैं, ठीक है। ये 4800 जूल तो आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेगावाट है, मेगावाट क्या है, बहुत बड़ा मात्रक होता है, मेगा क्या होता है, बहुत बड़ा। तो ये तो होगा नहीं, भले ही क्या हो, ये ऊर्जा का ही मात्रक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाट है, ये सामर्थ्य का मात्रक, ये भी नहीं होगा। ये 200 मेगावाट दे रखा है, ये भी क्या है, सामर्थ्य का मात्रक होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, बी बच रहा है, ठीक है। 4800 मेगावाट यही सही है। अब इसको मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे T, ठीक है, सामर्थ्य गुणे समय। अब P का मान क्या है, 200 मेगावाट, और समय क्या है, 24 घंटे। समय क्या है, 24 घंटे। अब ध्यान से देखिए, गुणा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 24 दूना 4800 मेगावाट घंटा, ठीक है। देखिए कभी भी सामर्थ्य के मात्रक के साथ अगर समय का मात्रक का गुणा हुआ हो तो हमेशा किसको दर्शाएगा, वो ऊर्जा को। अगर यहाँ पे वाट घंटा होता तभी वो क्या दर्शाता, ऊर्जा को दर्शाता। किलोवाट घंटा होता तो आप पढ़े ही हैं, किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, वो भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ये मेगावाट घंटा है तो ये भी क्या है, ऊर्जा को ही दर्शाएगा, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा होगी, 4800 मेगावाट घंटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, 1/5 ओम प्रतिरोध वाले 5 प्रतिरोधों का प्रयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमको क्या करना पड़ता है, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 बार है ना, देखिए हर बराबर है, अंशों को जोड़ लेंगे, 5/5 यानी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी तरीके से कर सकते हैं, सभी प्रतिरोध का मान क्या है, समान है, 5 बार जोड़ेंगे तो 5 गुना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है, 1 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा।